लगता उसको सुबह सुबह भूख लग जाती होगी, तो चलो सुबह सुबह खिचड़ी ही बना दो। सुबह से उठती बिना नहाए धोए चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा देती पानी डाल के, और 8 बजे खिचड़ी बनके तैयार हो जाती। ध्यान देना, उसी खिचड़ी को परोस करके थाली में, और कोई मंत्र नहीं पढ़ती, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, कोई नाभ्यायासी अंतरिक्षा नहीं पढ़ती जो वेद मंत्र भोग लगाने की। कहती ओ जगन्नाथ बेटवा आजा, जगन्नाथ बेटा आजा। सोई जगन्नाथ भगवान आ जाते, तुरंत आ जाते, गोदी में बैठते और अपने हाथ से मैया कर्माबाई खिचड़ी खिलाई। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया, किसी को पता नहीं कि जगन्नाथ भगवान कर क्या रहे। पर ठाकुर जी ने सोचा कि जब मेरी मैया है और जिसका लड़का जगन्नाथ है उसकी मैया भी कोई जाने ना। एक दिन ठाकुर जी ने ही लीला किया। एक संत मनोहर दास जी भिक्षा लेकर के गुजर रहे थे, तो देखा कि मैया कुछ कर रही है। संत जी ने कहा मैया राम राम। मैया ने अंदर से झोपड़ी से कहा महाराज जी राम राम। मैया सुबह सुबह क्या कर रही है? महाराज जी खिचड़ी बना रही है। मैया तुझे इतनी लंबी भूख लगी, इतनी जल्दी भूख लग जाती है? अभी से खिचड़ी बनाने लगी? महाराज जी अपने लिए नहीं, मैं अपने लाला के लिए खिचड़ी बना रही हूं। तेरा लाला? मैया तू तो अकेली रहती है, जब मैं जाता हूं रोज निकलता हूं। तेरा लाला कौन है? महाराज जी ऐसा मत कहो, मेरे लाला जैसा तो किसी का लाला होगा ही नहीं। कौन है तेरा लाला जरा बता। मेरे लाला वही तो है जिनके मंदिर में आप रहते हो, जिनका प्रसाद पाते हो। कौन? अरे वही जगन्नाथ ही तो मेरा बेटा है। अरे मैया तू जगन्नाथ भगवान को अपना बेटा मानती? चल कोई बात नहीं, सबका अपना अपना भाव है, कोई भी मान सकता। लेकिन एक बात बता मैया, तू उनके लिए खिचड़ी बनाती? हाँ महाराज जी मैं उन्हीं के लिए। तो नहा ली है? नहीं महाराज जी नहाई नहीं हो। न तूने चौका बर्तन किया, न नहाया, और खिचड़ी बना के भोग लगा देती। मैया तुझसे बहुत बड़ा पाप बनता है, अपराध बनता है। मैया देख, भगवान की सेवा पवित्रता से की जाती है। सुन मैया, अब तू ध्यान रख, सुबह उठ करके सबसे पहले चौका बर्तन कर, स्नान कर, शुद्ध जल ला करके चूल्हे में लकड़ी जला करके फिर खिचड़ी बना करके भोग लगा, तुलसी दल डाल के बढ़िया भोग लगा। ये तरीका है। मैया ने याद कर लिया। दूसरे दिन सुबह उठी तो लगी चौका बर्तन करने। अब बुढ़ापे का शरीर है, धीरे धीरे रगड़ती हुई बर्तन चौका लगाती हुई करते करते 8:30 बज गए। ठाकुर जी रोज 8:30 बजे खिचड़ी खा लेते थे। आज देखे आकर के मैया तो अभी लगी है बर्तन रगड़ने में। ठाकुर जी ने देखा ये महाराज जी ना जाने मेरी मैया को नौमन नियम सिखा के चले गए। इतना बढ़िया रोज में सुबह सुबह खिचड़ी खा लेता था, ये ज्यादा पंडिताई करके चले गए। क्या कहूं, ठाकुर जी लौट के चले गए। फिर से दोबारा 10 बजे आए तो देखे अभी खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ी बलक रही है। फिर ठाकुर जी ने देखा, फिर उनको आया, फिर लौट के चले गए। फिर जैसे ही ठाकुर जी 12 बजे खिचड़ी बन के तैयार हुई, मैया ने नित्य की तरह खिचड़ी परोसी, आवाज लगाई, ओ बेटा जगन्नाथ आजा, खिचड़ी बन गई, खा ले। कोई मंत्र नहीं, कोई वेद पाठ नहीं, बस सीधे ठाकुर जी आए, गोदी में बैठे रोज की तरह। एक कवल खाए, दूसरा कवल खाए, और तीसरे कवल जैसे ही खाने वाले थे उसी समय पर मंदिर में पुजारी जी ने घंटी बजा दी। सोई आओ देखे ना ताव, दौड़ लगा दी। अरे कन्हैया थोड़ा खिचड़ी खा ले। अरे मैया छप्पर भोग कर, पुजारी जी घंटी बजा दिए। तुरंत दौड़ करके जाकर के मूर्ति के रूप में बैठ गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बैठ गए मूर्ति के रूप में। अब खिचड़ी मुख में लगी है और मूर्ति के रूप में बैठे। चाहते तो खिचड़ी पहुंच भी लेते, लेकिन इसलिए नहीं पहुंचे कि मुझे अपनी मैया का यश बढ़ाना। मेरी मैया है तो दुनिया भी जाने कि मेरी मैया। कोई शर्म नहीं लग रही उनको, कोई संकोच नहीं। यही तो करुणा सागर है।
थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाने के बाद संकोच लगने लगता, मैं इनको अपना इंट्रोडक्शन दूं, परिचय दूं। लेकिन धन्य हमारे ठाकुर जी, जो जगत के नाथ होकर के भी एक साधारण कांस की झोपड़ी में रहने वाली मैया ने बेटा मान लिया, तो उसको परिचय देने के लिए, उसकी इच्छा नहीं है पर उसका परिचय देने के लिए, जगत में उसका प्रचार करने के लिए ठाकुर जी मुख में खिचड़ी लगाए और चुपचाप बैठे मंदिर। पुजारी जी ने देखा, जय जय, आज कहां से खिचड़ी खा के आ गए? 56 भोग में खिचड़ी तो है ही नहीं है। ठाकुर जी ने चुपचाप बैठे रहे मूर्ति के रूप में। रात्रि में स्वप्न दिया पुजारी जी, आपके मंदिर के पश्चिम दिशा में मेरी एक कर्माबाई नाम की मैया रहती है, मेरी मैया है, मैं उसका बेटा हूं। रोज मुझे सुबह खिचड़ी का भोग लगाती थी और आपके एक मंदिर के संत जी हैं राम मनोहर दास जी, उस मैया को ना जाने कितने नियम सिखा के आ गए। उन संत जी से कह दो, जितने ये सब कर्मकांड के नियम हैं सब तुम लोगों के लिए हैं, हमारे भावुक भक्तों के लिए कोई नियम नहीं है, जैसा बनाए सो न स्वीकार। पुजारी जी ने जाकर के राम मनोहर दास जी से कहा, जाइए आप क्षमा मांगिए महाराज, भगवान ने स्वप्न में कहा है। पुजारी जी की आज्ञा को पाकर के मनोहर दास जी, मैया मुझे क्षमा कर दीजिए, जितने मैंने तेरे नीति नियम बताए हैं ये सब हम कर्मकांडियों के लिए हैं, ये सब टकसार हम लोगों के लिए हैं, भावुक भक्तों के लिए कोई नियम नहीं है, प्रेम में कोई नेम नहीं होता है, जैसी तुझे सेवा करना। जगत में प्रचार हो गया, मैया कर्माबाई कर्माबाई। एक दिन शरीर छूटा, रात्रि के 2 बजे कांस की झोपड़ी में मैया का शरीर छूटा।